ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीबीएमएस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो आपकी कड़ी मेहनत को देखते हुए मैंने कहा अभी ये जो अपना कंप्यूटर टीचर वैकेंसी आने वाली है जिसके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो अभी मुझे पता है एक्चुअल में 18 जून को ही कंफर्म एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैं एमसीक्यू सीरीज क्वेश्चन कराने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं 30 एमसीक्यू सीरीज आपकी डिमांड के ऊपर मैंने डीबीएमएस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ अभी। तो ये सबसे पहली सीरीज है डीबीएमएस की। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि ओडीबीसी का पूरा नाम क्या है। मतलब यहाँ ओडीबीसी का जो पूरा नाम है वो क्या होता है वो बताना है यहाँ पे। तो वो होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, रिलेशन मॉडल में रिलेशन को क्या कहा जाता है। तो रिलेशन को जो क्या कहा जाता है, रिलेशन को कहा जाता है टेबल। क्या कहा जाता है, रिलेशन को क्या कहा जाता है, टेबल। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ईआर मॉडल में वीक एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो वीक एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है वो बताना है। तो वो किया जाता है डबली आउटलाइंड रेक्टेंगल से। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, वो कौन सी की है जो टेबल के मध्य रिलेशनशिप को प्रदर्शित करती है। तो टेबल के मध्य जो रिलेशनशिप को जो प्रदर्शित करती है उस की का जो नाम है वो है फॉरेन की। सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, डीबीए का पूरा नाम। तो डीबीए क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्टर। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को डिफाइन करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो भाषा का जो उपयोग किया जाता है वो है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल की जो फुल फॉर्म होती है डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, एक एट्रीब्यूट को कहा जाता है। तो एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है। तो एट्रीब्यूट को जो कहा जाता है वो कहा जाता है फील्ड। जैसे हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं और यहाँ पे ये जो कॉलम है 3 कॉलम है और यहाँ पे 4 रो है। तो ये वाला यहाँ पे जो हम जो लिखेंगे उसी को हम क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डेटा अबाउट डेटा। मतलब डेटा अबाउट डेटा कहलाता है। तो डेटा अबाउट डेटा क्या कहलाता है, मेटा डेटा। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ईआर डायग्राम में एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो ईआर डायग्राम में एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो वो बताना है वो है रेक्टेंगल। किस में प्रदर्शित किया जाता है, रेक्टेंगल में। नेक्स्ट, दो एंटिटी के मध्य रिलेशनशिप को कहते हैं। दो एंटिटी के मध्य रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बाइनरी। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हायरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित किया जाता है। तो हायरार्की मॉडल में जो रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ट्री की तरह। किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, ट्री की तरह। नेक्स्ट, सब स्कीमा क्या प्रदर्शित करता है। तो सब स्कीमा के बारे में ये पता होना चाहिए आपको। और सब स्कीमा क्या प्रदर्शित करता है तो वो बताना है। तो वो होता है एक्सटर्नल व्यू को। किस व्यू को, एक्सटर्नल व्यू को। नेक्स्ट, टेबल में रिकॉर्ड को डालने, यहां होगा टेबल में रिकॉर्ड को डालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यहां पे जो किया जाता है इंसर्ट। सही आंसर होगा ए। एक डोमेन समूह होता है। तो एक डोमेन समूह क्या होता है, एक डोमेन समूह होता है वैल्यू का। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डेटाबेस में सबसे उच्चतम स्तर का अब्स्ट्रैक्शन है। तो उच्चतम स्तर का जो अब्स्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है व्यू लेवल। सही आंसर होगा इसका सी। 16 क्वेश्चन, ईआर मॉडल क्या है। तो ईआर मॉडल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एंटिटी रिलेशनशिप। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अनरी ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन नहीं है, वो है यूनियन। सही आंसर होगा 17वें का सी। नेक्स्ट, 3 एंटिटी सेट के मध्य रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है। 3 जो है यहाँ पे एंटिटी सेट के जो मध्य रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है टर्नरी। सही आंसर होगा 18वें का डी। 19वां क्वेश्चन, ग्रांट तथा रिवोक स्टेटमेंट है। तो ये किसके होता है, मोनोपोलेटिंग के, कंट्रोल के, या डेटा डेफिनेशन के। तो यहाँ पे जो 19वें का जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा बी, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्कीमा नहीं है। तो इसमें से जो स्कीमा जो नहीं है वो बतानी। तो वो क्रिटिकल स्कीमा नहीं है।
तो स्कीमा कौन कौन सी होती है? डेटाबेस स्कीमा होती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटाबेस के बाद यहाँ पे जो है अपना फिजिकल स्कीमा होती है, लॉजिकल स्कीमा होती है। नेक्स्ट डीएफडी का पूरा नाम, डीएफडी का मतलब होता है डेटा फ्लो डायग्राम। सही आंसर होगा ए 21 का 22। एसक्यूएल का पूरा नाम, एसक्यूएल का जो पूरा नाम है वो है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सही आंसर होगा इसका 22 का सी। सॉरी यहाँ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होगा, यहाँ पे ये आंसर है, ये थोड़ा काटना है। सी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट डीबीएमएस में एब्स्ट्रैक्शन के स्तर होते हैं, तो डीबीएमएस एब्स्ट्रैक्शन के जो स्तर होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं यहाँ पे 3। सही आंसर होगा इसका बी। 24वां क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन को किसने विकसित किया था? तो नॉर्मलाइजेशन को जो विकसित किया गया था वो किया गया था ईएफ कोड के द्वारा। सही आंसर बी। नेक्स्ट बीसीएनएफ का पूरा नाम, तो बीसीएनएफ का जो पूरा नाम है तो वो क्या है यहाँ पे? बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के रूप में लिया जा सकता है? तो प्राइमरी की जो होती है, जो एक यूनिक की होती है, प्राइमरी की एक यूनिक की होती है। जैसे हम मान सकते हैं यहाँ रोल नंबर एक यूनिक नंबर होता है, तो ये जो होता है प्राइमरी की कहलाती है। तो यहाँ पे आपके इसमें से जो प्राइमरी की है वो बताना है। तो वो प्राइमरी की क्या होगी? आईडी, क्योंकि नेम सेम हो सकता है, क्लास सेम हो सकती है, एड्रेस सेम हो सकता है, लेकिन यूनिक जो होगा वो आईडी एक यूनिक होती है। नेक्स्ट 27, एसक्यूएल में कितने फॉर्म होते हैं? तो एसक्यूएल में जो फॉर्म होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 2। तो सही आंसर होगा इसका ए 2। तो 2 जो होते हैं कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है इंटरेक्टिव, एक होता है इंटरेक्टिव एंड इमेंडेड। तो इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट एसीआईडी प्रॉपर्टी क्या है? तो ये होता है ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो सही आंसर होगा इसका डी। डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट वो कौन सी की है जो 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट को कॉम्बिनेशन से बनी होती है तथा जिसका उपयोग प्राइमरी की तरह किया जाता है? तो प्राइमरी की की तरह जो जिसका उपयोग किया जाता है वो होती है कॉम्पोजिट की। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट डीबीएमएस में कितने नॉर्मल फॉर्म होते हैं? तो नॉर्मल फॉर्म जो होते हैं वो कितना होते हैं? 6। जैसे 1NF, 2NF, 3NF। तो ये जो नॉर्मल फॉर्म होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 6। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो आज के इस एमसीक्यू सीरीज में इतना ही। धन्यवाद।